सिर्फ 23 मिनट में क्या इतने लोग इकट्ठे हो सकते हैं? अचानक पत्थर वहां कैसे पहुंच गए? रात 12 बजे समाजवादी पार्टी के एमपी इस इलाके में क्या करने गए थे? इमाम बुखारी 2 दिन पहले इस इलाके में क्यों गए थे? क्या एक्शन से पहले एमसीडी और पुलिस के अफसरों ने मस्जिद के जिम्मेदार लोगों से बात नहीं की थी? क्या लोगों को बताया गया था कि मस्जिद के आसपास अतिक्रमण को हटाना है? अगर बताया गया था, बात हो चुकी थी, तो फिर भीड़ किसने इकट्ठी की? इतनी सर्दी में आधी रात के बाद अचानक दंगाइयों की भीड़ जुटना महज संयोग है या सोची समझी साजिश? ये सब मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको कल रात 1:30 बजे की तस्वीरें दिखाता हूं ताकि आपको असलियत समझ में आए। आप देख सकते हैं कि कल रात दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में कैसा मंजर था। ये तस्वीरें कल रात 1:23 की हैं। दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में फैज़ इलाही मस्जिद है। मस्जिद के आसपास कल रात इसी तरह का माहौल था। सैकड़ों लोगों की भीड़ ने अचानक पुलिस और एमसीडी की टीम्स पर हमला बोला। भीड़ में मौजूद हर शख्स के हाथ में पत्थर था, कुछ लोगों के हाथ में लाठियां थी। भीड़ ने बैरिकेड्स को तोड़ दिया और पुलिस पर हमला कर दिया। तो ये क्या था? ये क्या था? जबरदस्त पत्थरबाजी हुई। करीब आधे घंटे तक पूरे इलाके में अफरा तफरी मची रही। दंगाइयों की पत्थरबाजी में 5 पुलिस वाले गंभीर रूप से जख्मी हो गए। अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर इस तरह के हालात बने क्यों। असल में तुर्कमान गेट के पास जो फैज़ इलाही मस्जिद है, इस मस्जिद का एरिया 0.195 एकड़ है, लेकिन मस्जिद के आसपास करीब 35,000 स्क्वायर फीट एरिया की ऐसी है जिस सरकारी जमीन है जिस पर कब्जा किया गया है। एक बैंक्वेट हॉल बना है, डायग्नोस्टिक सेंटर बना है और दूसरी तरफ दुकानें भी बनाई गई हैं। इन सब को हटाने का आदेश हाई कोर्ट ने दिया था। मस्जिद कमेटी ने कोर्ट में से चैलेंज किया था, लेकिन कोर्ट ने स्टे नहीं दिया। इसीलिए रात करीब 12 बजे एमसीडी की टीम्स बुलडोजर के साथ मौके पर पहुंची। बुलडोजर एक्शन की जानकारी इलाके के लोगों को एडवांस में दे दी गई थी। उन्हें क्लियरली बता दिया गया था कि मस्जिद के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, सिर्फ एनक्रोचमेंट हटाया जाएगा। लेकिन जैसे ही बुलडोजर और डंपर मौके पर पहुंचे तो कुछ लोगों ने इनके वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिए और यह अफवाह फैलाई कि बुलडोजर मस्जिद को तोड़ने के लिए लाए गए हैं। इसलिए मुसलमानों को तुरंत सड़क पर आकर इसका विरोध करना चाहिए। ध्यान दो, इस वक्त मैं अरवन वाले पार्किंग पर हूं और ये पार्किंग से मैं एंटर हो रहा हूं अरवन वाले रोड पर, और मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं जिससे आपकी आंखें दंग हो जाएगी। ये किस चीज़ के लिए आए हैं यहाँ पर पूरी तरीके से। अभी आपने देखा होगा तुर्कमान गेट की तरफ कर्फ्यू लगा रखा है इन्होंने। वो कर्फ्यू इस वजह से लगा रखा है कि ये बिल्डोजर से मस्जिद को तोड़ सके। मैं आपको दिखाता हूँ कि कितने सारे बिल्डोजर आए हुए हैं मस्जिद को तोड़ने के लिए। सामने आप देख रहे होंगे बिल्डोजर, मैं दिखाता हूँ कितने बिल्डोजर आए हैं। ये देखो, ये 1 2 3, क्रेन आई हुई है, ये 4 5, इसके पीछे 6 7 8 9, ये 10, ये 11, ये 12 13 14 15 16 17 18 19, ये क्रेन 20, ये क्रेन और 4 पीछे भी आ रही है, और ये क्रेन आ रही है मलबा उठाने के लिए।
20 तो ऐसे ही हो गई है। और ये देखो आगे भी बिल्डोजर है 4 और, ये देख लो 4 ये है। मेरे भाइयों घर पे बैठने से कुछ नहीं होगा, घर से निकलो दरगाह फैजलाई के। कुछ ही मिनटों में इस तरह के कई वीडियो सर्कुलेट होने लगे और झूठा दावा किया गया कि मस्जिद को तोड़ने की तैयारी हो रही है, इसीलिए आर्मी को तैनात कर दिया गया है। अब मुसलमानों को खामोश नहीं रहना चाहिए, ये कहा गया। अस्सलामुअलैकुम मेरे भाइयों, ये देखो जो दरगाह फैजलाई का मैटर चल रहा था भाई, देखो आज इन्होंने देखो बिल्डोजर भी बुला लिए हैं और इनकी पूरी मिलिट्री भी आ गई है। भाई देखो आप, ये देखो हज मंजिल है तुर्कमान गेट पे, भाई साहब इनकी पूरी मिलिट्री भी लगी हुई है और ये मीडिया वाले आए हुए हैं। भाई ज्यादा से ज्यादा लोग भाई दरगाह फैजलाई पे पहुंचे, आप लोगों से भाई हाथ जोड़ के गुजारिश है। इस तरह का दावा करने वालों ने फेसबुक लाइव के जरिए लोगों को भड़काया, व्हाट्सएप पर वीडियो सर्कुलेट किए जिनमें मुसलमानों से कहा गया कि वो दुकानें बंद करके घर में न सोएं, तुर्कमान गेट पहुंचें और मस्जिद को टूटने से बचाएं। सब अपने दुकानें बंद करके सब बंद करके आइए इधर। ये देखिए मुसलमानों का क्या हाल है, सब अपने दुकानें बंद करके सब बंद करके आइए इधर। ये देखिए मुसलमानों का क्या हाल है, सब अपने दुकानें बंद करके सब। हैरानी की बात यह कि रात 1 बजे इस तरह के वीडियो सर्कुलेट किए गए और 1:23 पर तुर्कमान गेट इलाके में मस्जिद के आसपास भीड़ इकट्ठा हो गई। हालांकि पुलिस का बंदोबस्त था, बैरिकेडिंग की गई थी, पुलिस ने भीड़ को रोकने की कोशिश की, लाउडस्पीकर से बार बार अनाउंसमेंट किया कि मस्जिद को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, सिर्फ एनक्रोचमेंट को हटाने की कार्रवाई होगी, इसलिए लोग लौट जाएं। लेकिन भीड़ ने पहले बैरिकेड्स को तोड़ा, फिर नारेबाजी करते हुए पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। जिस वक्त पत्थर फेंके जा रहे थे उस वक्त भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किए और मुसलमानों को जल्दी से जल्दी तुर्कमान गेट इलाके में पहुंचने को कहा। वो भाग गया, वाह भाई वाह, जवाब नहीं, वो वाह जिरारी, वाह भाई वाह, मेरा शेरो, तो तेरी कसम, वो भाग गया। जैसा मैंने आपको बताया कि कल रात जो हिंसा हुई उसमें 5 पुलिसकर्मी घायल हुए। इसके बाद पुलिस ने हालात को काबू में करने के लिए लाठीचार्ज किया, टीयर गैस के शेल्स छोड़े, हालात काबू में आए, भीड़ को तितर बितर किया जा सका। तुर्कमान गेट पर हुए पथराव में चांदनी महल पुलिस स्टेशन के एसएचओ और इनके अलावा हेड कांस्टेबल जय सिंह, कांस्टेबल विक्रम, रविंद्र समेत 5 पुलिसकर्मी घायल हुए। किसी को सिर पर पत्थर लगा तो किसी की रीढ़ की हड्डी में चोट आई है। हिंसा में घायल हुए पुलिसकर्मियों से हमारे संवाददाता कुमार सोनू ने बात की। कांस्टेबल विक्रम ने बताया कि पत्थरबाजी करने वालों में ज्यादातर नौजवान थे, कुछ लोग लगातार भीड़ को उकसा रहे थे। पुलिस ने गली के गेट को बंद करने की कोशिश की, लेकिन उसी वक्त पत्थरबाजी शुरू हो गई। हज मंजिल के पास में साहब और हमें ये काफ़ी देर तक समझाया आप यहाँ से चले जाओ, तो फिर वो नहीं गए। फिर वो और पीछे उन्होंने फोर्स ने पीछे किया उनको, फिर भी नहीं गए वो। फिर वो हज मंजिल की तरफ में एक रास्ता जाता है, उनको गेट है वो, उसको बंद करने की कोशिश की थी, तो गेट बंद करने की कोशिश में ही ये पत्थरबाजी वहाँ से चालू हो गई थी। भीड़ तो कम से कम 2-2.5 के आसपास, 2-2.5 हज़ार के आसपास थी और एज ग्रुप यहीं 17 से 30 या 25 के आसपास में ज़्यादातर थे बच्चे, और बुजुर्ग भी थे, आदमी थे जो कम से कम 50 के आसपास में भी थे, जो उनको भीड़ को उकसा भी रहे थे। कई मैंने तो एक ही सुना था, वैसे ऐसे ही तुम्हारा खून ठंडा हो गया क्या, बस ऐसे ही यही सुना था वैसे मैंने। दिल्ली पुलिस के जवान जल सिंह को रीढ़ की हड्डी में चोट आई है। जल सिंह ने बताया कि भीड़ को समझाया गया था, क्लियर कट बताया गया था कि मस्जिद को कोई नुकसान नहीं होगा, बार बार अनाउंसमेंट भी किया गया, लेकिन भीड़ ने पुलिस की बात नहीं सुनी। बैरिकेड लगे हुए थे सर, भीड़ लगभग
17 साल से लेके 25-30 साल के बीच के वाले थे। तो उनको काफ़ी समझाना हुआ। हमारे एसएचओ साहब बड़े पीसफुली समझा रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं है, जो मस्जिद तोड़ने की बात आप कर रहे हैं ऐसा कुछ नहीं होगा। और चेतावनी दी जा रही थी लाउड स्पीकर से समझाने के लिए अपने भाषा से जो भी, लेकिन वो समझने तैयार नहीं थे। बैरिकेड लगा दिए, बैरिकेड तोड़ के उनके ऊपर चढ़ने लग गए, कुछ गलियों में चले गए। हम साहब को प्रोटेक्शन करते हुए पीछे और थे सभी, लेकिन फिर एक गली से पत्थरबाजी होने चालू हो गई थी सर।